बंधुओं, मित्रों, आज मैं बहुत ही ज्वलंत समस्याएं है आज के परिवेश की, और काफ़ी समय से है, वो भी युगों से है अगर कहा जाए तो। पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ उस ज्वलंत समस्या पर अपने विचार प्रस्तुत करने की। तो मेरा विषय है, व्यसन तो करें पर दुर्व्यसन ना करें। व्यसन तो करें पर दुर्व्यसन ना करें। अरे, आप व्यसन करने को कह रहे हो? ऐसा प्रश्न आप लोग कह सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन सुनिए तो सही। व्यसन तो कीजिए पर दुर्व्यसन ना कीजिए। आप कह रही हैं व्यसन करने चाहिए। शास्त्र तो कहते हैं व्यसन नहीं करने चाहिए। हाँ, पर सुन तो लीजिए, कौन सा व्यसन करना चाहिए और कौन सा व्यसन नहीं करना चाहिए, ये तो समझ लीजिए पहले। एक वह व्यसन है जिसके द्वारा हमारा स्वास्थ्य, तन, मन, बुद्धि, चेतनता सभी कुछ उत्तरोत्तर उत्थान पाते हैं, सम्मान पाते हैं। वह व्यसन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा दूसरी तरफ जिसके द्वारा हमारा स्वास्थ्य, तन, मन, धन, सम्मान, मान, आदर, परिवार सभी कुछ निरंतर बर्बादी की तरफ अग्रसर हो जाए, हमको विक्षिप्त कर दे, ऐसा दुर्व्यसन नहीं करना चाहिए। पर देखिए हमारी मन बुद्धि की पकड़ क्या रहती है, हम क्या व्यसन करते हैं और क्या नहीं करते हैं। मनुष्य की जो मन शक्ति है वो कितनी काबू में है, ये उसके तौर तरीके, उसके व्यवहार से जाना जा सकता है। इसमें सबसे अहम भूमिका हमारे खान पान की है। स्वाद की लोलुपता यदि अधिक होगी, स्वाद की लोलुपता यदि अधिक होगी तो हम इंद्रिय संयम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहला नियंत्रण हमारे जीव पर होना चाहिए। हम बहुत सी आज वासनाओं में घिरे हुए हैं। हम वासना छोड़ के उपासना में लग जाएं, ऐसा व्यसन करने लगें, तो क्या हमारी सतपथ की ओर अग्रसर होने वाली बात ना होगी? अवश्य होगी, वासना को उपासना बना के। लेकिन हम आज जीव की लोलुपता, काम भोग की लोलुपता में बहुत ही फंसे हुए हैं। धन की लोलुपता, अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, लेकिन आज अर्थ और काम यही मुख्य पृष्ठ बन गए हैं, यही मुख्य पृष्ठ हैं। तो ध्यान देना है हमको कि कौन सा व्यसन करना है। व्यसन दो तरह से है, शुभ व्यसन यानी अच्छे व्यसन और दुर्व्यसन, बुरे व्यसन। दुर्व्यसन करने वाला व्यक्ति इतना मजबूर हो जाता है
कि सिगरेट पीने के लिए वह भरी महफिल से भी उठकर चला जाता है। यानी सिगरेट की लत इतने बड़े शरीर को संचालित कर रही है कि वह उठने को मजबूर हो जाता है। इसी तरह से अन्य दुर्व्यसन हैं, जैसे तम्बाकू खाना, गुटखा, शराब, ड्रग्स आदि का सेवन। इनका कितना भयावह परिणाम होता है, ये जानते समझते हुए भी असंयमी व्यक्ति इनका सेवन करता है। आज बहुत बड़ा तबका इन सब दुर्व्यसनों में घिरा हुआ है। और आज तो एक सबसे बड़ा व्यसन, हमारी आदत इस बजरबट्टू मोबाइल की भी हो गई है। लेकिन मोबाइल भी माध्यम है बहुत सारी अच्छी चीज़ें पाने का। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। इस बजरबट्टू के भी दो पहलू हैं। इससे आप सत्संगति कर सकते हो और इससे आप कुसंगति भी कर सकते हो। सब कुछ भरा पड़ा है इसमें। लेकिन ये हमारी सोच, हमारे विचारों पर निर्भर है, हमारे मन की शक्ति पर निर्भर है कि हमको क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या आत्मसात करना है। ये हमको कहाँ से मिलेगा? अगर हम सत्संगी हैं, सत्संगति प्रिय है, तो हम हमेशा श्रेय मार्ग को चुनेंगे। और यदि मनमानी करनी है तो प्रिय जो हमको अच्छा लगे वही करेंगे। अच्छे लगने में भी दो तथ्य हैं। आपको क्या अच्छा लग रहा है, मन भावन क्या लग रहा है। तो इस तरह से ये व्यसन हैं सभी। लेकिन व्यसन अच्छी दिशा का हो तो वो अवश्य ही करने योग्य है। अगर वो गलत दिशा का व्यसन है, शास्त्र विरुद्ध है, संत आदि के द्वारा मनाही किया गया है, तो वो दुर्व्यसन ही कहा जाएगा। तो देखिए, हम इन सब चीज़ों को पहले रुपए दे देकर खरीदते हैं और जब इनका परिणाम सामने आता है तो पता है क्या होता है? शरीर भी नष्ट होता है, रुपया पैसा भी नष्ट होता है, घर परिवार भी बर्बाद होता है, संतानें भी बर्बाद हो जाती हैं इसमें जब इनके परिणाम आते हैं। तो शरीर, मान सम्मान सब कुछ तो तबाह हो जाता है इसमें। फिर भी हम नासमझ कितने हैं कि इन बुराइयों को हम पकड़े बैठे रहते हैं। थोड़ी सी मन के संयम की बात है। कितनी? थोड़ी सी। आपको मन का गुलाम नहीं बनना, मन को गुलाम बनाना है। मन का गुलाम नहीं बनना, मन को गुलाम बनाना है। देखिए, बस मात्रा का फर्क है, आकार और ओकार का, है ना। तो इससे सभी कुछ प्रभावित होता है। अच्छा, अगर पहले हम स्वयं प्रभावित होते हैं इन दुर्व्यसनों से, फिर उसके बाद हमारा परिवार प्रभावित होता है और परिवार के बाद आस पड़ोस, धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है आगे।
एक एक पर्सन का व्यसन, एक एक पर्सन का दुर्व्यसन पूरे विश्व को प्रभावित करता है। और एक एक पर्सन का शुभ व्यसन यानी अच्छा व्यसन, अच्छी आदत, वो पूरे विश्व को प्रभावित करती है। एक एक जन पूरा विश्व है, ये समझ लीजिए। व्यष्टि में समष्टि, समष्टि में ही व्यष्टि, ये दोनों चीजें। इसलिए हर मानव को स्वयं में सुधार, स्वयं को दिशा देना बहुत जरूरी होता है। इस दुर्व्यसन के कारण सबसे पहले परिवार में उसकी पत्नी को बहुत ही कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत अशांति फैलती है, फिर उसकी संतानें प्रभावित होती हैं। यदि वे भी पिता की तरह अगर दुर्व्यसनी हो गई संतानें, तो घर परिवार की स्थिति अत्यंत भयावह और दुखपूर्ण हो जाती है। हर स्थिति में मानसिक, शारीरिक, सामाजिक तौर पर दुख सबसे ज़्यादा घर की स्त्री को उठाना पड़ता है, सहना पड़ता है। मैं देखती हूँ ना, आज कामगर जो श्रमिक वर्ग है, उनके पति अधिकतर शराब पीने वाले होते हैं। वो बेचारी घर में बर्तन खटका करके 4 पैसे कमाती हैं, घर चलाती हैं, लेकिन दारूबाज पति शाम को उनसे पैसे भी छीन ले जाता है। ऐसी भी घटनाएं हैं, मारता पीटता है। अब स्त्री को मारा पीटे करोगे तो तुम्हारे यहाँ धन कैसे आएगा, लक्ष्मी कैसे आएगी, कैसे आप उन्नत होंगे? इतनी सी बात समझ में नहीं आती। बहुत दुख होता है उन श्रमिक वर्ग की बहनों का सुनकर। ये तो श्रमिक वर्ग की स्थिति है, लेकिन जो धनाढ्य वर्ग है वह भी क्या कम है दुर्व्यसन करने में? वह धनाढ्य वर्ग जब इस तरह की कार्य करता है, तब भी उसकी पत्नी को बहुत कष्ट सहना पड़ता है, शांति सहनी पड़ती है। उस पर भी शराबी पति उस पर भी हाथ उठाता है, अपनी स्त्री पर, अपनी पत्नी पर। घर धीरे धीरे तबाही की तरफ चला जाता है। फिर समझ नहीं आता, ना धनाढ्य वर्ग को समझ में आ रही है, ना निर्धन वर्ग को समझ में आ रही है। ये कैसी विडंबना है। किसी के समझाने पर कुछ जन तो व्यसन छोड़ भी देते हैं, और कुछ मूढ़ अज्ञानी मानते ही नहीं है। किसी संत का कितना सही कहना है कि दुर्व्यसन एक डाकू की तरह है, जो व्यसनी का सब कुछ लूट कर ले जाता है। दिशा और दशा सभी कुछ बदल देता है। दिशा और दशा सभी कुछ बदल देता है। अतः कोई भी बुरी लत पालने से पहले 100 बार सोचिए, समझिए। बुरी लत को लात मारकर भगा दीजिए। बुरी लत को लात मारकर भगा दीजिए। समझ लीजिए, वक्त है। देखिए कितने भयावह परिणाम देखने को आते हैं आजकल। कैंसर जैसी भयानक बीमारी, अंदर घाव हो जाते हैं। लोग तम्बाकू इसके नीचे रखते हैं तो वहाँ पर घाव हो जाते हैं।
लेकिन मूर्ख जन आदत से इतने मजबूर होते हैं कि खाए जाते हैं। यद्यपि शुरू में किसी भी व्यसन को छोड़ने में दुर्व्यसनी को काफी तकलीफ होती है। अगर लत लग भी गई है तो शुरू में थोड़ी परेशानी होती है, अगर किसी के कहने समझाने से वह छोड़ने की प्रयास करता है तो इसमें भी मन का संकल्प दृढ़ होना बहुत जरूरी है। ये मन की जो गुलामी करके रखते हैं, मतलब मन को गुलाम बनाना है, उसको मालिक नहीं बनाना है। तो मन को अगर गुलाम बना लोगे ना तो तुम्हारा अधिकार होगा, इंद्रियों पर संयम होगा। और मन के अगर गुलाम बन जाओगे तो वो मन जिधर तुम्हें भटकाएगा, जिधर तुम्हें ले जाएगा, तुम उसी दिशा में चल दोगे और तबाही करोगे। मन को अगर सही दिशा देते रहोगे तो मन बराबर से तुम्हारे अनुसार सत्य की ओर अग्रसर होगा। वैसे भी इंसान में तो पावर बहुत है इंद्रिय संयम की, वो क्या क्या नहीं कर सकता अपनी पावर से, अपनी शक्ति से, दृढ़ संकल्प से, इच्छा शक्ति से। वो दुर्व्यसन को शुभ व्यसन में बदल सकता है। बस उसको धैर्य की जरूरत है, बस उसको समझने की जरूरत है। बहुत सारे योग प्राणायाम इसमें बहुत सहायक होते हैं। मेडिटेशन, ध्यान लगाना बहुत दिशा देने वाला होता है। और सच बात तो ये है, एक राम नाम की औषधि ले लो, अपनी जीभ्या पर राम जिस भी इष्ट को मानते हो उसको रोटेट करने लगो तो अवश्य ही ये बुराई दूर हो जाएगी। आपको पता है जो दुर्व्यसन करते हैं ना, तम्बाकू गुटखा खाते हैं, अगर उनको मंदिर में जाना पड़े तो उनको वो नहीं खाने के लिए कहा जाता है। तो कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि उस गुटखा खाने के चक्कर में लोग वाग मंदिर तक नहीं जाते। मंदिर में कदम रखने के लिए अगर किसी मंदिर में ऐसा होता है कि जो भी नशे की चीज़ें हैं वो ले जाने नहीं दी जाती हैं, बाहर ही छोड़नी पड़ती हैं, पुड़िया भी। तो उस चक्कर में कोई व्यसनी लोग वो पुड़िया फेंकनी ना पड़े, इस चक्कर में वो मंदिर के अंदर भी नहीं जाते। कितना दुर्भाग्य है ना। तो समझने वाली सब बातें हैं ये। तो देखिए, मैंने दुर्व्यसन का तो आपको वर्णन कर दिया, अब शुभ व्यसन का वर्णन करती हूँ। शुभ व्यसन क्या है आखिरकार, वो भी सुनिए। सुस्वाद भोजन हो, सुविचार वक्तव्य हो, शुभ सात्विक कर्मों करने का नशा हो, शुद्ध शुभ सात्विक कर्मों को करने का नशा हो, प्रभु नाम का नशा हो, ध्यान का नियम आदि आदि। हर कीर्तन का व्यसन हो, हरि कीर्तन, प्रभु कीर्तन, नाम जप, इनका व्यसन हो।
यदि हम इन सबों को करेंगे तो क्या फल मिलेगा? जन्मों जन्मों का आवागमन का चक्कर ही कट जाएगा हमारा। इतनी अच्छी बात है। और हम परमानंद को भी पा सकते हैं इस माध्यम से। किसी ने कहा है, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। अरे तू हरि नाम की प्यालियां पी ले, अरे तू हरि नाम की प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। है ना? तो रात को पियो सुबह उतर जाएगी, लेकिन अगर हरि नाम कीर्तन का नशा आ गया तो वो तो हर दम ही रहेगा, हर दम ही रहेगा। हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी हमेशा राधा 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 की धुन हमेशा लगाए रहते हैं। तो उस धुन को ही लगाए रखना है अपना, है ना? तो शायद आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। दुर्व्यसन और शुभ व्यसन दोनों का ही मैंने वर्णन आपके सम्मुख किया है। अवश्य ही संभव है दुर्व्यसन छोड़ना, बस दृढ़ संकल्प कर लीजिए। मेरे इस मनोभावों को सुनकर भी आप अपनी मन शक्ति को मजबूत बना सकते हैं, सही दिशा दे सकते हैं। अपने घर परिवार, समाज, देश, राष्ट्र, विश्व को बहुत उन्नत कर सकते हैं। एक एक पर्सन का, एक एक व्यक्ति का किया हुआ कार्य देश को समृद्ध करता है, समाज को समृद्ध करता है। एक एक व्यक्ति का कार्य। इसलिए अपने आप को कम ना आंको। आप में पूरा विश्व समाया हुआ है। आप अपनी योग्यता को पहचानिए। नशे की चीजों से दूर रहिए। दुनिया में बहुत कुछ बनाया है ईश्वर ने। जरूरी तो नहीं कि जो दिशा भ्रमित करे हम उसको प्रयोग में करें, ऐसा जरूरी नहीं ना। तो इसलिए समझिए, सोचिए। शुभ दिशा में परिवर्तन करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अगर ये मेरा लेख, ये मेरे विचार अगर किसी दुर्व्यसनी को दुर्व्यसन दूर करने में सफल होते हैं, सफल होता है, तो मैं अपने आप को बड़भागिनी समझूंगी कि उसने मेरी बात को समझा और माना भी। सचमुच अपने जीवन को, अपने इस मानव जीवन को सही दिशा दीजिएगा। मेरे बंधु हो, मेरे भाई हो, भ्राता हो, पिता तुल्य जो भी हैं, जो भी इस वीडियो को सुने, अगर वो दुर्व्यसन करते हों तो अवश्य ही मैं करबद्ध विनती करती हूँ, अवश्य ही वो अपने इन दुर्व्यसनों को छोड़ दें। ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है।
समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए उत्थान कारक होगी। दुर्व्यसन छोड़ने की आपकी एक पहल। देखिए, मन तो हमारा, हम जिधर मन को भेजेंगे मन उधर ही बहक जाएगा। हमको मन को ही तो संभालना है, सबसे बड़ा मन। मैं किसी दिन मन पर भी पूरा एक वक्तव्य आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। आज मैंने प्रयास किया है, व्यसन तो करें, दुर्व्यसन ना करें। अच्छी चीज़ों का व्यसन अवश्य करें, लेकिन नशे की चीज़ों का दुर्व्यसन ना करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करूँगी ही कि अवश्य ही आप, जो दुर्व्यसनी होगा वो अवश्य ही अपने दुर्व्यसन को छोड़ देंगे। और सुव्यसनी का तो कहना ही क्या, वो तो अपनी और इस व्यसन को, हरि नाम के व्यसन को, सतशास्त्रों के, सतसंगति के व्यसन को दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ाएं। तो धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर और नोटिफिकेशन प्राप्त हों इसके लिए अवश्य बेल आइकन दबाइएगा। आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद।